बुल्डोजर क्यों आएगी? बिल्डोजर यार, ये गरीब लोग रह रहे हैं बेचारे, बहुत कहते हैं मेरी मम्मी, मैं इसी नाले की पैदाइश हूँ, ठीक है, मेरी नाले यहीं पे, इसी नाले पे, इसी पट्टी पे मेरा घर है, मैं यहीं की पैदाइश। अब कोई फर्क नहीं पड़ता अब्दुल भाई, तुम गटर की पैदाइश हो या फिर नाली का, बाकी पत्थर नहीं चलाओगे तो बाबा का बुलडोजर नहीं आएगा। ये उसी का फट रहा है जिसके चोर के दाढ़ी में तिनका। अब उसी तिनका को हटाने के लिए जो है बुलडोजर आना बहुत जरूरी है। आज हम लोग इतना अपने आप को सेफ्टी महसूस कर रहे हैं कि हम लोग पुरुष के ऊपर हम लोग चढ़ के बात करते हैं, अबे तुम ऐसे हो। अच्छा। पर हम लोग इतना अपने आप को इतना सेफ्टी करते हैं कि हम लोग बेधड़क गाली बकते हैं। अब इतना खुली छूट महिलाओं को देंगे तब तो मर्दों के ऊपर चढ़कर नाचने लगेंगे। इसलिए अगर 2500 की महीना देते हैं तब तो 10-15 साल तक वहाँ का मर्द जो भी अत्याचार किया था महिलाओं के ऊपर, शराब पीकर, दारू पीकर, उनका सारा हेकरी जो है ये महिला निकाल देगा। ऐसा होना चाहिए। ये जामिया एडमिनिस्ट्रेशन को किसने इजाजत दी कि पुलिस स्टेशन में हमारी पर्सनल डिटेल्स दे? अभी भी आज तक का एक न्यूज है, उन्होंने मेरी और सौरभ की एक नोटिस जारी की है जिसमें पर्सनल डिटेल्स है। किसकी इजाजत से आपने वो पर्सनल डिटेल्स हमारी डाली है? हमारे फोन नंबर, हमारा घर नंबर, हमारा सब कुछ। आप लोगों को इतना प्राइवेसी का तो ध्यान रखना चाहिए। वैसे प्राइवेसी का ध्यान तो रखा ही जाएगा इस मैडम का, क्योंकि 42 साल की है। देशद्रोही कन्हैया भैया जो है उससे थोड़ा बड़ा है, क्योंकि जब तक कांग्रेस पार्टी अगर टिकट नहीं दे दे तब तक तो ये स्टूडेंट है जामिया विद्यालय का। हम सस्पेंशन से डरने वाले लोग नहीं है। यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं कोई सस्पेंशन से डरने वाला नहीं है, जामिया एडमिन के नोटिस से डरने वाला नहीं है। यही के चंद मुट्ठी भर लोग जब यहाँ से बाहर निकले तो शाहीन बाग खड़ा हो गया, एनआरसी का आंदोलन खड़ा हो गया। यहाँ के छात्रों के बुलंद आवाज ने पूरी दुनिया को दिखाया कि महिलाएं आंदोलन का नेतृत्व कैसे। बिल्कुल सही कहा मियाँ भाई, सच्चाई तो कभी न कभी सामने आ ही जाता है, क्योंकि शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट होता है वही तुम जैसे लौंडो ही करता है, या तुम्हारे जो आका होता है वही लोग सिखाते हैं कि सीए का विरोध करो, एनआरसी का विरोध करो। बाकी सीए जो है वो अभी पूरी तरह से जो है अब लागू होने। ये देखिए मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री, ये देखिए खाली सब कुर्सी टेबल सब ले गए। ये चोर लोग हैं, चोर। इन्होंने इतनी शर्म नहीं है लोगों को कि जो दूसरा विधायक बैठेगा वो कहाँ बैठेगा, पर ये नहीं। ये देखो इतने भ्रष्टाचारी है, सारी कुर्सी सारी टेबल गायब कर दी, कुछ नहीं है यहाँ पे, खाली पड़ा हुआ है। सारे सामान लेके चले गई, सब गायब कर दिया। ये हॉल है, इस हॉल में 200-250 कुर्सियां थी, 300 कुर्सियां थी, ये सारी कुर्सियां गायब कर दी। इसमें एसी लगे हुए थे, एसी भी उखाड़ के ले गए जगह जगह से। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरा खाली। यहाँ एक टीवी लगा था 2-3 लाख रुपए का, वो टीवी भी उखाड़ के ले गए। उसका फ्रेम लगा हुआ है टीवी का, ये देख सकते हैं, ये टीवी का फ्रेम लगा हुआ है और टीवी उखाड़ के ले गए। यहाँ एक साउंड सिस्टम था जिसमें कुछ कार्यक्रम करते थे, वो 12 लाख का साउंड था आउजा का, वो भी खाड़ के ले गए। ये कमरे में तो सब गायब है, कुछ नहीं है, कुर्सी उससे गायब है। एसी लगा हुआ था, एसी भी निकाल के ले गए। ये सब टोटी चोर अखिलेश चाचा का दिमाग है। जैसे ही चुनाव हारो वैसे ही टोटी चुरा के भागो, कुर्सी टेबल फ्रिज जो भी है सब कुछ चुरा के भागो। जैसे अखिलेश चाचा ने किया था यूपी में, वैसे ही केजरी मियाँ ने किया। अब संगत का असर तो थोड़ा होगा ही ना, क्योंकि 10-15 साल तक तो अभी से कुछ होगा नहीं, इसलिए जो है ये सब उठा के भागा। अब इनका बच्चा जो होगा वो अपने पिता को धक्का मारकर भगाएगा, जैसे अखिलेश चाचा ने किया था। वहां पर पहुंचे हैं 25-25, 30-30 किलोमीटर उनको पैदल चलना पड़ता है अपना सामान उठा करके। कुप्रबंधन नहीं है तो क्या है। जो वहां पर जल स्नान के लिए धारा आ रही है उसमें मल जल मिला हुआ है, गंदे नालों का। स्नान के योग्य उसको वैज्ञानिक लोग नहीं मान रहे हैं, और उसी में आप करोड़ों लोगों को नहाने के लिए विवश किए हुए। अब डुप्लीकेट शंकराचार्य है, कांग्रेस का ये प्रवक्ता बन बैठा है। देखिए इसको जो है महाकुंभ में पानी गंदा नजर आने लग गया है। लगता है इनको कोई पाकिस्तान का जो वैज्ञानिक होगा ना डॉक्टर, वही जो है शंकराचार्य को बताया है कि महाकुंभ में जो है पानी प्रदूषित है। लेकिन हमारे इसरो के देखिए डॉक्टर सोमनाथ जो है अभी महाकुंभ में स्नान किया है, उनको तो किसी भी तरह का जो है जल दुष्प्रभाव नजर नहीं आया। आप ही के एक सहयोगी श्री लालू यादव जी कह रहे हैं, अरे ये सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू का कुंभ है।
यानी सनातन धर्म के इस महायोजन को वे फालतू उनको दिखाई देता है। इनके एक और सहयोगी उससे भी 2 कदम आगे आकर के कहती हैं कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ में बदल गया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी और टीएमसी के नेताओं के द्वारा सनातन धर्म के जुड़े हुए सबसे बड़े आयोजन के प्रति दिए गए। महोदय, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या सनातन धर्म का अनुयायी बनना या सनातन धर्म के किसी आयोजन को भव्यता के साथ करना क्या कोई अपराध है? उस आयोजन को उन सीमाओं के साथ, उस आस्था को सम्मान देकर के आगे बढ़ाना क्या कोई अपराध है? और अगर अपराध है तो हमारी सरकार इस अपराध को कर रही है और आगे भी करेगी। हम आपके जरिए गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि बिल्कुल मट्टी में मिल गए हैं, अब हमारे औरतों को, बच्चों को परेशान न करें। आपने माफियागिरी करी क्यों थी? नहीं, माफियागिरी खत्म हो गई। यही था अतीक अहमद, जिसको योगी राज में जो है योगी जी ने इसको इनकाउंटर कर कब्रिस्तान के नीचे 4 फीट गहरा कर दफना दिया। अब ये कहता है कि योगी जी से बोल दीजिएगा कि हमारे बीवी बच्चे औरतों को जो है तंग ना करे। मतलब गिरफ्तार कर लिया गया, तब अतीक अहमद कहता है कि हम तो मिट्टी में मिल चुके हैं। मतलब सजा पाने से पहले ही ये बोल दिया कि इनको मालूम था कि जितना हमने औरों को तरपाया है उतना ही तरपा कर जो है हमको भी मारा जाएगा। तभी जाकर जो है ये इस तरह का बयान दिया कि अब योगी जी से कह दीजिएगा कि हमरे बीवी बच्चे औरतों को जो है तंग ना करे। मतलब ये लोग दूसरे के बीवी बच्चों को तंग कितना किया होगा, कितनों को बेघर किया होगा। उस टाइम जो है इसके अतीक अहमद के मन में ये ख्याल नहीं आया था कि हम दूसरे बीवी बच्चों को तंग करते हैं, बेघर करते हैं, तो एक टाइम आएगा तो हमरे बीवी बच्चों को भी तंग किया जाएगा और बेघर किया जाएगा। जब तक इनके आका का सरकार था तब तक जो है ये महफूज था। इतना गुंडागर्दी, इतना लूटपाट मचाया जिसका कोई वर्णन नहीं था अतीक अहमद का। जब सरकार बदला, सत्ता परिवर्तन हुआ, तब जाकर जो इनका उल्टी गिनती शुरू हो गया कि अब हमको कोई बचा नहीं सकता है सिवाय ऊपर वाले के। लेकिन वो भी बचाने में जो अतीक अहमद को नाकामयाब हो गया कि इसको तो अब 3 फीट अंदर जाना ही है, चाहे जैसे जाए। बॉलीवुड एक्टर्स का काम ये नहीं कि वो औरों पे टिप्पणी दे, तो मैं ये नहीं देना चाहूंगी। बॉलीवुड एक्टर्स का काम है एक्टिंग करना। मैं यहाँ पे बॉलीवुड एक्टर की हैसियत से नहीं आई हूँ। मैं यहाँ पे एक सनातन धर्म के हैसियत से आई हूँ, सनातनी के धर्म से आई हूँ, बेटी के धर्म हैसियत से आई हूँ और एक भारतीय की हैसियत से आई हूँ जो कुंभ में आने का शायद हमें ऐसा मौका नहीं मिलता। तो मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि आइए, चाहे धर्म के लिए आइए, कर्म के लिए आइए। हिंदू समाज को अपना जीवन चलाने के लिए हिंदू एकता की आवश्यकता है, उसमें से शक्ति उत्पन्न होगी। ये बताने के लिए और कोई तर्क देने की आवश्यकता नहीं। विश्व में ये नियम है, जो समाज संगठित है, एक है, उस समाज का उत्कर्ष होता है। मतलब कुल मिलाकर जब मैंने इंटरनेट पे सर्च किया कठमुल्ला, तो वहाँ कुछ नहीं बताया गया। मतलब कठमुल्ला का शब्द जो है बहुत जगह ऐसे बताया जाता है कि जो अनपढ़ होता है, जो गवार होता है, जो मूर्ख होता है, जो मुल्ला मौलाना मौलवी जो घटिया तरह का बयान देता है, उसको कठमुल्ला बोला जाता है। लेकिन वैसे कठमुल्ला का कोई मायने, कोई शब्द नहीं है। लेकिन फिर भी जो है इन मुसलमानों को पिछवाड़े में जलन होता है।